हेलो दोस्तों, आज की कहानी है मेरे पिता गलत हैं फिर भी मुझे उनसे प्यार है। भाग 1। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार और शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। हॉस्पिटल के ऑपरेशन रूम के बाहर परिवार के लोग बैठे थे। ऑपरेशन रूम में राजेंद्र जी का ऑपरेशन चल रहा था। पिछले कुछ दिनों से राजेंद्र जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही थी। उन्हें पॉटी में खून आ रहा था। डॉक्टर से दिखाने पर कुछ टेस्ट करवाने के बाद पता चला कि पेट में अंदरूनी खून का रिसाव हो रहा है। लिहाजा जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा, क्योंकि राजेंद्र जी के शरीर में खून की भारी कमी हो गई थी। ऑपरेशन रूम के बाहर 3 औरतें और एक बेटा था। 3 औरतों में से 2 औरतें थी राजेंद्र जी की पत्नी और एक औरत थी उनकी बहू। दोनों पत्नी बहुत ही परेशान और घबराई हुई थी। हाथ जोड़े भगवान से प्रार्थना किए जा रही थी कि हे भगवान, उनके पति राजेंद्र जी ठीक हो जाए, उन्हें कुछ ना हो, बस जल्दी से स्वस्थ हो जाए। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने आकर कहा कि ऑपरेशन सफल हुआ। उन्हें होश आने के बाद उन्हें उनके वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा। दोनों पत्नियां बड़ी खुश हुई, हाथ जोड़ भगवान का शुक्रिया की। बहू भी, जो अभी तक वो भी बहुत दुखी और परेशान थी, राहत की सांस ली। बहू, जो इतने देर से दोनों पत्नियों के परेशान देख रही थी, उन्हें सुकून से भरे देख खुशी हुई। लेकिन उन दोनों पत्नियों को देखकर हमेशा ताज्जुब करती कि कैसे एक मर्द की 2 पत्नी हो सकती है। दोनों पत्नी को एक दूसरे से कोई शिकायत ना हो। दोनों पत्नियां अपने पति को इतना प्यार और इज्जत करे। उसका पति यानी राजेंद्र जी का बेटा कैसे अपने पिता का इतना इज्जत करता है, जबकि उनकी माँ के वे गुनाहगार हैं। हालांकि बहू के खुद अपने ससुर जी से बहुत ही प्यारे और अच्छे रिश्ते थे। राजेंद्र जी थे ही ऐसे इंसान जिन्हें कोई नफरत नहीं कर सकता था। राजेंद्र जी भी अपनी बहू को बहुत मान, आदर और प्यार से रखते थे, लेकिन फिर भी बहू को कभी मामला समझ नहीं आया। आखिर 2 पत्नियां और बेटे अपने पिता से इतना प्यार कैसे कर सकते हैं। 3 साल पहले शादी कर घर आई इस घर में बहू जिया इस घर की ही सदस्य लगती थी। लगता ही नहीं था कि वो दूसरे घर से आई बहू है। घर में प्यारा और खुशी का माहौल था। जिया के घर में थे उसके पति जतीन, एक ननद शांति जिसकी 4 साल पहले शादी हो चुकी थी, उसकी सासू माँ अम्बा और ससुर जी राजेंद्र जी। 3 साल पहले आई जिया को उसके ससुर जी हमेशा बेटा जी ही कहते। बेटा जी ऐसा, बेटा जी वैसा। जिया भी खुश होती। उसके किसी भी सहेली के ससुर जी अपनी बहू को ऐसे दुलार से बेटा जी नहीं कहते थे। एक दिन गर्मियों की छुट्टियों में जब जिया रत्नागिरी आम मस्त होकर खा रही थी, एक तो आम उसे बेहद पसंद था, ऊपर से रत्नागिरी आम मिल जाए तो सोने पर सुहागा। जिया महाराष्ट्र के रत्नागिरी की तरफ की थी, लिहाजा उसे रत्नागिरी आम बहुत पसंद था। शादी कर इधर ससुराल आने के बाद इधर रत्नागिरी आम की आवक कम थी, सो जिया को उसकी पसंद के आम कम ही मिलते थे। जब वो आम मस्त होकर मज़े लेकर बेखबर होकर खा रही थी, ससुर राजेंद्र जी उसे देख रहे थे। जिया कितनी प्यारी छोटी बच्ची जैसे लग रही थी, बिल्कुल उनकी बेटी शांति की तरह। उनकी अब बहू और बेटी जब छोटी होगी तो बिल्कुल एक जैसी ही लगती होगी। क्या अंतर है उसकी बेटी और बहू में। दूसरे दिन शाम को जब जिया आराम कर अपने कमरे से बाहर आई तो डाइनिंग टेबल पर रत्नागिरी आम के बड़े बड़े 2 थैली देखी। देख के ही खुश हो गई। इतना सारा आम, मज़ा आ गया। उस आम को रखने के लिए जब जिया रखने के लिए फ्रिज में रखने गई तो देखती है कि फ्रिज में 2 थैली आम पहले से ही रखी हुई है। उसकी शादी के 1.5 साल बाद जिया को पता चला कि उसके पति जतिन के पिता राजेंद्र जी की दूसरी पत्नी भी है। बाहर में उनका एक और घर है। जब पता चला कि उसके ससुर जी की एक कहानी और है तो उसने अपने पति और सासू जी को आड़े हाथ लिया कि उससे इतना बड़ा बात क्यों छुपाई गई। सासू अम्बा जी कही, बेटा, हम तुम्हें शादी के पहले दिन ही बताना चाहते थे, लेकिन एक बात मन में आया कि कहीं तुम्हें बताएं और तुम समझ ना पाओ, इसलिए हमने निर्णय लिया कि पहले तुम्हें तुम्हारे परिवार के लोगों को खुद समझने दें, उनको करीब से परखने दें, फिर तुम्हें ये बात बताई जाए। शायद तुम इस समय हमारी बात को कहीं बेहतर तरीके से समझ पाओ और हम तुम्हें समझा पाएँ। जिया के पूछने पर कि ऐसा कैसे, क्यों,
तो सासू अंबाजी खामोश हो गई। उनकी आंखें नम हो गई। अब पति जतीन माहौल को देखते हुए कहा, बस इतना ही, फिर कभी इस बारे में बात करेंगे। फिर कभी उस मामले में बात नहीं हुई और जिया को पूरी कहानी कभी पता ही नहीं चला। कोई शक नहीं कि राजेंद्र जी बहुत प्यारे इंसान थे। हर किसी को उनसे प्यार या जुड़ा हुआ महसूस करता। वो बहुत ही अपने ससुर जी जो उसके साथ बहुत ही नेक और अच्छे रहे थे, लेकिन एक पत्नी जिसका पति अपनी दूसरी औरत और उनके लिए सौतन ले आए, फिर भी वो उससे प्यार करे, मन से इतनी जुड़ी रहे, उसके लिए इतना चिंतित रहे, उसे कभी समझ नहीं आया। आखिर क्यों? क्या बात है? अपने पति जतीन को अपने पिता के लिए इतना लगाव देखकर कभी पूछने की कोशिश नहीं कर पाई, कहीं अनजाने में सही अपने पति के दिल को ठेस ना पहुंचा दे। आगे क्या होगा? क्या जतीन जिया को राजेंद्र जी की दो पत्नी रखने का कारण बताएगा? दोनों पत्नियों को अपने पति से इतना प्यार क्यों था? जतीन को अपने पिता से क्यों प्यार था, जबकि वो उसकी माँ के गुनहगार थे? जानने के लिए देखिए कहानी का अगला भाग, भाग 2। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।